अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत होने वाली है इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे कि बुशरा बेगम बुलाती है अहमर को और अहमर को कहती है कि तुम जानते हो कि आज मैंने कितनी मुश्किल से नौशी को रोका है। अगर मैं ना देखती तो नौशी ये घर छोड़कर जा रही थी। जब मैंने उसे देखा तो मैंने उसे पकड़ा, मैंने उससे पूछा कि बेटा तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हारा तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, ना कोई तुम्हारी दोस्त है, ना तुम्हारा कोई रिश्तेदार, ना ही तुम्हारे माँ बाप, ना ही तुम्हारी बहन भाई। तो इस पर आगे से वो कहती है कि जहाँ मर्जी मैं चली जाऊँगी, अल्लाह की इतनी बड़ी ज़मीन है, कहीं ना कहीं तो मुझे जगह मिल जाएगी। तो इस पर बुशरा बेगम कहती है, मैंने उसे कहा तुम पागल तो नहीं होगी, तुम क्यों मैं इतनी सता रही हो। मैंने कहा ना कि आगे से नौशी कहती है कि मैं जहाँ मर्जी जाऊँ, आपका मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इस पर बुशरा बेगम कहती है कि मैं तुम्हें ऐसे अकेला नहीं भेज सकती, इसीलिए अहमर मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। अभी तो मैंने उसे रोक लिया, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो इस घर में टिकेगी या नहीं। और तुम्हारे बाबा ने भी बहुत मुश्किल से उसे रोकने की कोशिश की। इस पर आगे से अहमर कहता है कि अम्मा मैं क्या करूँ। तो इस पर बुशरा बेगम कहती है कि मैं यही चाहती हूँ कि अहमर तुम नौशी से बात करो और उसे समझाओ कि ऐसा मुमकिन है, तुम ऐसा क्यों करो, ऐसे तुम्हारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। इस पर आगे से वो कहता है कि ठीक है अम्मा, मैं जाकर उससे बात करता हूँ और उसे समझाता हूँ कि ऐसा नहीं करते, ऐसे तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब होकर रह जाएगी। इधर आप देखेंगे कि बुशरा बेगम और गुल बैठे हुए थे खाने पर। गुल कहती है कि मम मेरा कोई खाला जान कोई दिल नहीं है खाने का। तो वो कहती है कि तुम्हें डॉक्टर ने कहा है कि तुम बहुत वीक हो चुकी हो और कुछ भी नहीं खाती, लेकिन ये अब चीज़ें तुम्हें सारी ख़त्म करनी पड़ेगी और खाओ। और इस पर आगे से अमर भी पहले आ जाता है वापस, ताकि वो नाश्ता करके फिर जाएगा नौशी से बात करने के लिए। उस पर उसे कहता है कि गुल अम्मा ठीक ही कह रही है, तुम कुछ भी नहीं खाते, लेकिन हैवी नाश्ता तो किया करो, तुम्हें तुम्हारे बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। जब वो नाश्ता कर चुकते हैं, उधर से अमर अपनी माँ को कहता है कि मैं जाकर ज़रा नौशी को तो समझाऊँगी, नौशी कहीं ये ना हो कि वाकई घर छोड़कर चली। आप देखेंगे कि वो नौशी के कमरे में जाता है और आगे वो बैठी हुई होती है। नौशी को कहता है कि तुम पागल तो नहीं होगी नौशी, तुम्हें क्या हो गया, तुम एक समझदार लड़की हो, तुम्हें ये क्यों नहीं समझ आ रही कि जो तुम सोच रही हो वो मुमकिन नहीं है। मैं तुम्हारे से शादी नहीं कर सकता। गुल मेरी बीवी और मेरे बच्चे की होने वाली माँ है, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, उसके बगैर नहीं रह सकता, लेकिन ये बात तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं बैठ रही। इस पर आगे से नौशी कहती है तो अमर मैं भी तो तुम्हें बहुत मोहब्बत करती हूँ, क्या तुम मुझे नहीं करते। तो इस बार अमर कहता है कि तुम पागल हो गई हो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना कि मैं तुम्हारी कोई अच्छी सी जगह रिश्ता करवा दूँगा, लेकिन तुम्हें तो कुछ बहुत ही जल्दी हो रही है। इधर आप ये भी देखेंगे कि रईस का बेटा रमीज़ को कोई अगवा कर लेता है। जब उसे फ़ोन कॉल आ जाती है और उसे पता चलता है कि उसका बेटा अगवा हो गया है, तो उसकी बीवी बहुत ही परेशान हो जाती है। ये कहकर क्या आगे से नौशी कहती है कि आपको क्या हो गया ना अमर, मैं आप जानते नहीं हो कि मैं बचपन से आपको पसंद करती थी, लेकिन आपने मुझे इग्नोर किया और गुल से शादी कर ली। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूँगी, मैं अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं होने दूँगी। मैं अब यहाँ पर नहीं रहूँगी, यहाँ पर मेरा दम घुटता है, क्योंकि हर वक्त गुल मुझ पर तंज करती रहती है और मुझे ये कहती है कि मेरी शादी तुम्हारे साथ नहीं हो सकी, लेकिन ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। मेरे तो दिमाग फटने लगा है, जैसे लगता है जैसे कि मैं पागल होकर रह जाऊँगी। इस पर वो कहता है कि अच्छा बस करो तुम, बस करो, जो भी है मैं देखूँगा, मैं गुल को भी समझाऊँगा कि वो ऐसा ना करे। इधर इधर आप दिमाग का पाक कर फ़ौरन ही नौशी उसके गले लग जाती है और कहती है कि अमर मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था इस तरह तुम्हें कितना दुख मिलेगा। तो इस पर अमर कहता है कि नौशी तुम्हें क्या हो गया है, पीछे हटो, अगर कोई देख लेगा तो क्या कहेगा। वो कहती है कि क्या देख लेगा, तुम मेरे कज़न नहीं हो। तो ये कहकर वो कहता है कि ठीक है मैं जब वहाँ से चला जाता है। इधर आप देखेंगे कि गुल आती है किचन में कुछ पकाने के लिए, तो वहाँ पर नौशी भी आ जाती है। नौशी बहुत ही खुश हो रही होती है और वो कहती है गुल को देख के, तुम जानती हो कि आज मुझे अमर ने गले लगाकर क्या कहा। उसने कहा कि वो मुझसे शादी करेगा, जब तुम्हारा बच्चा हो जाएगा वो तुम्हें निकाल देगा, वो मुझसे शादी कर लेगा। मैं तो बहुत खुश हो गई हूँ। तो इस पर अमर को कहते हैं, आगे से गुल कहती है कि अमर कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। तो इस पर आगे ऐसा नौशी बढ़कर कहती है कि अगर तुम्हारा शौहर तुम्हें धोखा देने पर तुला हो तो मैं क्या करूं। अब तो उसने मुझे खुद कहा है कि वो मुझसे शादी करेगा। अब तुम देखना कि जब वो मुझसे शादी कर लेगा तो मैं तुम्हारा कैसा पता साफ करती हूँ इस घर से, और मैं तुम्हें कैसे अहमर के दिल से भी निकालती हूँ। इस पर आगे से बुशरा कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और अंदर कमरे में जाकर बैठ जाती है, जहाँ पर अमर वापस आता है। तो अमर को कहती है कि आप कहाँ गए थे। तो वो कहते हैं क्या मतलब। वो कहती है कि आप नौशी के कमरे में क्या लेने गए थे। तो वो कहता है कि जब तुम्हें पता है तुम पूछ रही क्यों हो। तो इस पर वो कहती है कि मुझे पता तो है, लेकिन मैं आपकी ज़ुबानी सुनना चाहती हूँ। आप सच से क्यों नहीं कह देते कि आप भी नौशी से पसंद करते हैं। अगर आपको नौशी को पसंद करते हैं तो प्लीज़ नौशी से आप शादी कर लें और मेरा पीछा छोड़ दें, और आप बच्चों की भी फिक्र मत करें, मैं दोनों बच्चों को संभाल लूँगी। तो इस पर आगे से अमर कहता है कि गुल वाकई तुम पागल हो चुकी हो, तो मेरा तो दिमाग ही नहीं है
से मैं उसे समझाने गया था, जबकि अम्मा ने मुझे कहा था कि उसे मैं समझाऊँ, ये ना हो कि कुछ ऐसा वैसा ना कर ले। तो इस पर वो कहती है कि गुल, आपने अच्छे तरीके से समझाया, उसे मुझे खुद कहा है कि आपने उसे खुद कहा है कि आप उसे बच्चे के बाद आप उससे शादी कर लेंगे। तो इस पर अमर कहता है कि वो बेवकूफ़ है, वो उसे ख्वाहिश में ही तो ज़िंदा है कि मैं उससे शादी करूँगा, लेकिन मैं ऐसा कभी भी नहीं करता। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्ही से ही करता रहूँगा। लेकिन गुल को बिल्कुल यकीन नहीं आता। गुल वहाँ से चली जाती है और बैठ कर रोना शुरू हो जाती है और कहती है कि मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि अमर आप मुझे इतना बड़ा धोखा देंगे, क्यों ना कि आपकी वजह से आज मेरी ज़िंदगी तबाह होकर रह रही है। इस पर गुल भी बहुत परेशान होती है और रोती रहती है और यही कहती रहती है कि अमर आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सुरैया बेगम की भी तो ज़िंदगी तबाह होकर रह गई, क्योंकि अब्बाज मियाँ को कैसे संभालती है, लेकिन हर वक्त वो उसकी बेइज्जती करता है। बढ़ जाकर जब सुरैया बेगम बैठती है तो उसकी माँ कहती है कि क्या हुआ सुरैया बेटा, क्यों तुम परेशान हो। लेकिन नुत्ता कहती है कि अम्मा ये हर वक्त नोमी मेरी कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं, जिसकी वजह मैं बहुत ही परेशान हो गई। तो इस पर उसकी माँ कहती है कि यही तो बेटा मैं तुम्हें समझाती थी ना कि इस अपाच से जान छुड़वा लो और इसे तलाक ले लो, कहीं और दूसरी जगह शादी कर लो। इधर आप देखेंगे कि गुल बहुत परेशान होती है और गुल अंदर बैठे रोती रहती है। और अमर जब उसके पास आता है और अमर उससे कहता है कि तुम पागल तो नहीं होगे, तुम्हें क्या हो गया है गुल, क्यों नहीं तुम मेरी बात समझती। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा, मैंने तो बस यही कहा है कि मैं गया था नौशी के कमरे में और उसे समझाने गया था, क्योंकि अम्मा ने ही मुझे कहा था कि वो क्योंकि घर छोड़कर जा रही थी, अगर वो घर छोड़कर चली जाती तो तुम जानती हो ना कि हमारे इधर कोई भी रिश्तेदार नहीं है, इसीलिए अम्मा ने मुझे कहा है कि मैं उसे रोक लूँ। आप तो